नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे, जहां उनका CJI और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री ने CJI के घर स्थापित 10 दिन की गणेश प्रतिमा की पूजा आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्रीयन पारंपरिक सफेद टोपी में नजर आए। इसके बाद CJI ने प्रधानमंत्री को गणपति के पसंदीदा भोग मोदक का प्रसाद खिलाकर उन्हें एक छोटा सा तोहफा भेंट स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद मोदी पुनः PM आवास लौट गए। CJI ने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने कार्यक्रम में मोदी को घर आने का औपचारिक आमंत्रण दिया था, तो मोदी ने कहा बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब मैं आपके घर आऊंगा, और वो दिन आज था। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य नामित किया है। डॉक्टर सुधांशु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी पहचान एक वैचारिक विश्लेषक और राजनीतिक सलाहकार के तौर पर की जाती है। ये देश की राष्ट्रीय नीति, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों और विशेष रूप से भाजपा के वैचारिक पहलुओं पर बेबाकी से राय रखते हैं। भारत में उनके प्रशंसकों की काफी तादाद है जो टीवी पर उन्हें सुनना पसंद करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में बद्री कोपल्लू गांव के कुछ युवक गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। जब जुलूस नागमंगला की मुख्य सड़क पर स्थित एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, तो मस्जिद के पास से जुलूस पर कुछ आपराधिक तत्वों ने पत्थर फेंके। इसके बाद दोनों समुदाय में झड़पें होने लगी। वहीं गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी, साथ ही दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया और घटना के जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित अनाथ बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की गई है। आज मुख्यमंत्री योगी ने अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया। यह विद्यालय लखनऊ के मोहनलालगंज में ग्राम सिथौली कला में बना है। प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय 12 से 15 एकड़ क्षेत्र में फैला है। समस्त अटल आवासीय विद्यालयों की कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर भारत के पेरिस पैरा ओलंपिक दल से मुलाकात की। PM मोदी ने इस दौरान पैरा ओलंपिक के अनुभवों की जानकारी ली। उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आप वास्तव में बहादुर हैं और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आपने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से आप सबको सैल्यूट करता हूँ। आपकी हिम्मत और मेहनत के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आपका पदक जीतना देश के लिए एक तोहफा है। मोदी ने खिलाड़ियों के कोचों की भी तारीफ कर उन्हें बधाई दी। पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 पदक हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक चुनाव प्रचार रैली में खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर हम 20 सीटें और जीत जाते तो अब तक बीजेपी के कई नेता जेल में रहते। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खड़गे का यह बयान कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस उस विरासत को जारी रखना चाहती है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी ने जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, जो 21 महीने तक जारी रहा था। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती समेत भाजपा समर्थक बुद्धिजीवियों ने RG-कर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए बुधवार को शहर में एक रैली निकाली। रैली का नेतृत्व मिथुन चक्रवर्ती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने किया। ये रैली 1983 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में आयोजित की गई है, जो कोलकाता के शिमला मार्ग स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर से शुरू होकर श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर समाप्त हुई।
जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सेना द्वारा चलाए सर्च ऑपरेशन के दौरान केरन सेक्टर के जंगल में सुरक्षा बलों ने बुधवार को हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इलाके की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसमें एक AK-47 के कारतूस, हाथ गोले, आईडी बनाने में इस्तेमाल सामग्री और अन्य सामान शामिल थे। सेना ने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह बरामदगी महत्वपूर्ण है और इस सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा, ये एक सब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया है, लेकिन भारतीय सेना पाक के हर मंसूबे को नाकाम कर देगी। तमिलनाडु के चिदम्बरम से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां आज सुबह चिदम्बरम में एक लॉरी और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार काफी स्पीड में थी, जिससे हादसा इतना भीषण हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त दोनों गाड़ियों को हटवाया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका। वहीं मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख व्यक्त कर मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।